तो नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो आए दिन न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर एक न्यूज़ काफ़ी ज़बरदस्त वायरल हो रही है कि यूएई के अंदर डॉलर की कमी देखने मिल रही है। तो एक्चुअल में ये कांसेप्ट क्या है? तो इसे आसान तरीके से इस वीडियो के अंदर समझने की हम कोशिश करेंगे और एक नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाला बंदा भी आसानी से इन कांसेप्ट को समझ जाए, तो इस हिसाब से यहाँ पर मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वॉर के पहले जो यूएई है, तो उसका मेजर रेवेन्यू कहाँ से आ रहा था दोस्तों? तो वो आ रहा था ऑयल और गैस को एक्सपोर्ट करके। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एग्जांपल लेते हैं कि यूएई क्या करता है, हर रोज $100 का यहाँ पर क्या है दोस्तों, ऑयल और गैस बेचता है। यानी कि क्या है दोस्तों, ऑयल और गैस को वो एक्सपोर्ट करता है, उसके बदले हर रोज यूएई को क्या है दोस्तों, $100 मिलते हैं। ठीक है, ओके। तो अब देखिए दोस्तों, यूएई क्या करता है कि जो $100 आते हैं, तो उस $100 में से कुछ डॉलर क्या है दोस्तों, अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च भी करता है। यानी कि खाने पीने की चीजें हो गई या कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के आइटम्स हो गए, तो इसके लिए क्या है दोस्तों, $75 का यहाँ पर क्या है खर्च करता है। बाकी देशों से चीजों को मंगवाता है, यानी कि इंपोर्ट करता है, और उसके बदले वो $75 उन्हें दे देता है। अब यूएई ने क्या किया है दोस्तों, $100 कमाए, उसमें से $75 उसने खर्च कर दिए अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो अब यूएई के पास कितना बचा दोस्तों, $25 यहाँ पर बचा। अब देखिए दोस्तों, यूएई क्या करता है, पेट्रो डॉलर सिस्टम का यूज करता है। तो इस वजह से यूएई क्या करता है कि जो $25 उसके पास बचे हैं, तो उस बचे हुए $25 को वो यूएस के बॉन्ड के अंदर या ट्रेजरीज के अंदर क्या है दोस्तों, इन्वेस्ट कर देता है। तो हर रोज क्या चलता है दोस्तों, $100 का ऑयल और गैस यूएई यहाँ पर क्या है एक्सपोर्ट करता है। फिर जो $100 मिलता है, तो उसमें से $75 अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए यूज करता है, और बचे हुए $25 वो क्या करता है, अमेरिका के ट्रेजरी और बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर देता है। तो इस बीच बीच में यूएई क्या करता है दोस्तों, कुछ डॉलर्स को अपने रिजर्व में भी रखता है, क्योंकि अगर मान लो कि कोई प्रॉब्लम्स शॉर्ट टर्म में आती है, तो उसे टैकल करने के लिए कुछ जो फॉरेन रिजर्व है, तो वो भी क्या है, यूएई बनाकर रखता है। तो कुछ डॉलर उसके फॉरेन रिजर्व में होते हैं, लेकिन डॉलर का जो मेजर हिस्सा है, तो वो क्या करता है, यूएई अमेरिका के बॉन्ड और ट्रेजरीज के अंदर इन्वेस्ट कर देता है। ये हर रोज का उसका चलता रहता है। अब एक महीने पहले क्या हुआ दोस्तों, यूएस और इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया। तो ईरान ने रिटेलिएशन में क्या है दोस्तों, हार्मोज को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया। तो अब हार्मोज जैसे ही ब्लॉक हुआ, तो इससे क्या हुआ, यूएई का जो ऑयल और गैस यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा था, तो वो सीधे आधा हो गया। यानी कि पहले $100 का एक्सपोर्ट कर रहा था ऑयल एंड गैस यूएई, तो अब वो सिर्फ $50 का ही कर पा रहा है। तो अब क्या हो रहा है दोस्तों, वॉर के बाद सिर्फ $50 ही यूएई के अंदर आ रहे हैं ऑयल और गैस से, लेकिन यूएई का जो रोजमर्रा का खर्चा है, तो वो $75 वैसे का वैसा ही है। तो अब यूएई को क्या करना पड़ रहा है दोस्तों, कि $75 का रोजमर्रा का जो जरूरत है, तो उसा पूरा करने के लिए $25 अपने जेब से वहां पर डालना पड़ रहा है। क्योंकि पहले $100 आ रहा था, तो $75 खर्च करने के बाद भी $25 वहां पर बच रहा था। लेकिन अब सिर्फ $85 बाहर से आ रहे हैं, तो $50 में रोजमर्रा की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, $75 चाहिए। तो फिर ऊपर के जो $25 है, तो वो यूएई क्या कर रहा है, अपना जो फॉरेन रिजर्व है, तो वहां से निकाल रहा है हर रोज, और अपनी जरूरत पूरी कर रहा है। लेकिन वॉर को देखते ही देखते एक महीना पूरा हो चुका है। तो अब क्या हो रहा है कि यूएई का कहना है कि अब हमारा जो फॉरेन रिजर्व है, तो वो यहाँ पर काफी तेजी से खत्म हो रहा है, और अब 5-10 दिन में तो ये पूरा यहाँ पर खत्म ही हो जाएगा। तो उसके बाद रोजमर्रा की जरूरत पूरी होगी कैसे, क्योंकि $50 ही आ रहा है, तो ऊपर के $25 वहां पर कहां से मैनेज होगा। तो अगर यहाँ पर ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व नहीं हुई, तो यूएई के अंदर क्या होगा दोस्तों, इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर जो भी रोजमर्रा की जरूरत है उनकी, तो वो चीजें यहाँ पर क्या है दोस्तों, महंगी हो जाएगी, क्योंकि वहां पर उनकी दिक्कत या किल्लत आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर यूएई अमेरिका को क्या कह रहा है कि हमने आपसे इतना दिन यहाँ पर अलाइन रखा, हमने हमारे करेंसी को आपके डॉलर के साथ पैक करके रखा, हमें जो एक्स्ट्रा इनकम आ रहा था, तो उसका काफी छोटा हिस्सा हमने अपने पास रखे, बाकी पैसा आपके ट्रेजरी और बॉन्ड में लगाया।
लेकिन आपने ये जो वॉर छेड़ी है तो इससे हम काफी दिक्कत में आ रहे हैं और अब हमारे पास डॉलर की यहाँ पर कमी देखने मिल रही है। अब देखिए दोस्तों, यूएई के पास ट्रिलियंस के यहाँ पर क्या है दोस्तों, बॉन्ड और ट्रेजरी से यूएस के, लेकिन वो क्या है दोस्तों, लिक्विड फॉर्म में नहीं है। तो इस वजह से यूएई क्या है दोस्तों, उन्हें काफी तेजी से यहाँ पर लिक्विड नहीं कर सकता है। तो इस वजह से यूएई के अंदर क्या है दोस्तों, डॉलर का यहाँ पर क्या है दोस्तों, कमी देखने मिल रहा है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यूएई यूएस को क्या कह रहा है कि हमारे पास डॉलर की जो यहाँ पर शॉर्टेज आ रही है तो उसे फुलफिल करने के लिए हमें आपका यहाँ पर क्या है, बॉन्ड यहाँ पर बेचना पड़ेगा। तो अब यूएस कह रहा है कि अगर आप हमारे मार्केट के अंदर अपने बॉन्ड यहाँ पर रोज बेचना स्टार्ट करेंगे, $25 का बॉन्ड अगर आप रोज बेचेंगे तो यहाँ पर बॉन्ड की सप्लाई बढ़ जाएगी, तो इससे हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन आ सकता है, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। अब यूएई कह रहा है कि आप हमें बॉन्ड भी नहीं बेचने दे रहे हो और यहाँ पर हार्मोज भी आप ओपन नहीं कर रहे हो। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास डॉलर यहाँ पर आ नहीं रहे हैं, हमारे पास अब यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस नहीं है, वरना हमारे यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे हमारे कंट्रीज के अंदर। तो अब रास्ता यूएई कह रहा है कि अमेरिका आपको ही निकालना पड़ेगा। तो अब अमेरिका कह रहा है कि मुझे सोचने तक का यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दो। तो यूएई कह रहा है कि आपको अगर सोचने का वक्त देंगे तो आप महीने 2 महीने सोचते ही रह जाओगे, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर बस 10 दिन का ही यहाँ पर डॉलर रिजर्व बाकी है और उसके बाद तो सीधे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सिस्टम बिगड़ जाएगा, तो इससे हम दिक्कत में आ जाएंगे। तो अब यूएई कह रहा है कि अगर आप हमें बॉन्ड बेचने से मना कर रहे हो और ना ही आप हार्मोज को ओपन कर पा रहे हो, तो अब आप एक काम करो कि आप हमें डॉलर क्या करो, उधार में दो। यानी कि हर रोज जो $25 का शॉर्टफॉल हमें आ रहा है तो वो $25 आप यहाँ पर भुगतान करो और जितना भी डॉलर आप यहाँ पर हमें देते रहेंगे हर रोज, तो वो हमारे यहाँ पर क्या है दोस्तों, अकाउंट में हम लिख लेंगे और फिर जब ये वॉर खत्म होगी तो हमें जब एक्स्ट्रा डॉलर आएगा तो हम आपको वापस दे देंगे। अब अमेरिका कह रहा है कि अगर आज यूएई के लिए हम ये चीजें कर देते हैं तो आने वाले समय में डॉलर की शॉर्टेज तो यहाँ पर सऊदी को भी पड़ेगी, कुवैत, बहरीन, कतर, इन सबको पड़ेगी। तो किस किस को हम यहाँ पर डॉलर यहाँ पर देंगे, क्योंकि अमेरिका के क्या है दोस्तों, खुद के ही यहाँ पर लाले पड़े हैं। अब देखिए दोस्तों, अमेरिका खुद का यहाँ पर जो रोजमर्रा का जरूरत का खर्चा है तो वो पहले ही डॉलर छाप कर रहा है। तो अब अगर इन कंट्रीज को भी अगर वो यहाँ पर डॉलर देगा उधार में, तो इससे क्या होने वाला है दोस्तों, काफी जबरदस्त तेजी से यूएस को बॉन्ड जारी करने पड़ेंगे, इससे उनके अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। तो अब यहाँ पर यूएस काफी जबरदस्त यहाँ पर प्रॉब्लम में फंसता हुआ देखने मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यूएई कह रहा है कि अगर आप हमें डॉलर उधार भी नहीं देंगे तो हमारी इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए हमें अदर करेंसी में यहाँ पर ट्रेड करना ही पड़ेगा। तो अब अदर करेंसी में अगर यूएई ट्रेड करता है तो वो होगा दोस्तों चाइनीज युआन के अंदर। ठीक है, अब देखिए अगर यूएई आज ये करता है तो इससे मिडिल ईस्ट की बाकी कंट्रीज भी क्या है दोस्तों, इस तरह का काम करने लगेगी, क्योंकि अगर ये वॉर आगे खींचता है तो बाकी कंट्रीज को भी अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को यहाँ पर क्या है दोस्तों बचाए रखने के लिए यहाँ पर अदर करेंसीज में ट्रेड करना ही पड़ेगा, क्योंकि डॉलर शॉर्टेज हर एक यहाँ पर कंट्रीज को मिडिल ईस्ट के अंदर आने वाला है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की सारी कंट्रीज क्या हुआ है दोस्तों, ऑयल और गैस के एक्सपोर्ट के ऊपर हेविली डिपेंडेंट है और आज तक उन्होंने अपना सारा पैसा यूएस के बॉन्ड और ट्रेजरीज में लगाया है। तो इस वजह से उनके पास फ्री यहाँ पर क्या है दोस्तों, डॉलर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो अब आगे देखना पड़ेगा कि यूएई का जो ये डॉलर का यहाँ पर क्या है दोस्तों शॉर्ट है, सॉरी दोस्तों, डॉलर की जो कमी है, डॉलर की जो शॉर्टेज है यूएई के अंदर, तो इसे अमेरिका किस तरह से हैंडल करता है, तो इसे देखना काफी जरूरी यहाँ पर होने वाला है दोस्तों। अब आने वाले समय में अगर यूएई की मदद यहाँ पर अमेरिका नहीं करता है और यूएई अगर अदर करेंसीज को यहाँ पर यूज करने का यहाँ पर क्या है दोस्तों फैसला लेता है, तो ये पेट्रो डॉलर सिस्टम के लिए यहाँ पर सबसे और सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट यहाँ पर देखने मिल सकता है दोस्तों, जिससे मार्केट के अंदर काफी जबरदस्त उथल फुथल भी हमें देखने मिल सकती है। तो ऐसे में लिवरेज पोजीशन बनाकर ना तो ट्रेडिंग करे और ना ही इन्वेस्टिंग करे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहां तक की बताई गई बातें आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो पॉलिटिकल पोजीशन हो या जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो तो इन्हें समझना बहुत जरूरी है। इन्हें क्या है दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमी कहा जाता है।
अगर आप मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर पकड़ नहीं रखते हैं, मैक्रो इकोनॉमी के कंसेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है, तो मार्केट के अंदर पैसा बनाना, फिर चाहे वो ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग से हो, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये काफी दिक्कत भरा हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक की बताई गई बातें आपके समझ में आ गई होगी, और ऐसे ही मैक्रो पॉइंट्स को अच्छे से और आसान तरीके से समझने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस और इंफॉर्मेशंस मैं आप तक लाता रहूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।